यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो आज गुड गुड। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं 1-2 मिनट में। तो पहले मैं बता देता हूँ आज हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सारे करियर ट्रैक्स के बारे में बताऊंगा कि जो आप एज ए इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप कौन कौन से पाथ पे जा सकते हो। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है वेब डेवलपमेंट ट्रैक। उसके बाद हम बात करेंगे जावा ट्रैक की, कि जावा में कैसे आप करियर बना सकते हैं। फिर हम बात करेंगे पाइथन और डेटा साइंस वाले ट्रैक की। फिर हम बात करेंगे मोबाइल डेवलपमेंट की, कि एंड्रॉयड में कैसे आपको करियर बनाना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर मैं बताऊंगा डी एस ए और सी पी इन सब में कहाँ फिट होता है और किसको आपको कितना करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे ब्लॉकचेन है, ए आर है, वी आर है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो उसको आपको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, पहले मैं सारी एक्सेप्ट कर लूँ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट ट्रैक की। तो ये एवरग्रीन है, मतलब शुरू से कई सालों से सबसे ज़्यादा जॉब्स वेब डेवलपमेंट में ही आती हैं। इंटर्नशिप भी सबसे ज़्यादा वेब डेवलपमेंट में ही आती हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्रेशर्स के लिए, जॉब के लिए और इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड में आपका क्या क्या आता है, जो भी आपको ये स्क्रीन दिख रही है, जैसे कोई भी वेबसाइट अगर मैं लूँ, अगर ये मैं विकीपीडिया गूगल का ये पेज ले रहा हूँ, तो जो भी आपको इमेजेस दिख रही हैं, टेक्स्ट दिख रहा है, ये सब आपका आता है फ्रंट एंड में। बैक एंड में आपका क्या क्या आता है, एक दो चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका डेटाबेस आता है, और सर्वर रिलेटेड प्रोसेसिंग जो होती है, जो आपकी फाइल सेव होती है, कोई डेटा आप अपलोड कर रहे हैं, जैसे पीडीएफ अपलोड कर रहे हो, तो वो सब उसमें आता है। और उसके साथ साथ प्रोसेसिंग के लिए कोड आता है, जो कि हम पाइथन वगैरह में लिखते थे। ठीक है, तो फ्रंट एंड के लिए आपको क्या क्या जानना होगा, HTML आनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सिंपल सी एक लैंग्वेज है जिसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा वेब पेज का। उसके बाद उस पेज को डिज़ाइन करने के लिए आपको CSS सीखनी होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स इसको बोलते हैं। तो ये भी एक लैंग्वेज है जो आपको सीखनी होगी। और उसी पे बेस्ड एक फ्रेमवर्क है जिसे हम बूटस्ट्रैप बोलते हैं। बूटस्ट्रैप 3 आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो हर कंपनी में स्टाइलिंग के लिए बूटस्ट्रैप ही यूज़ होता है, कोई भी कोर CSS काफ़ी कम यूज़ करता है। तो ये 3 चीज़ें सीखनी है आपको। फिर उसके बाद एक और लैंग्वेज आती है, उसे हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। जो अब आपने स्ट्रक्चर बना लिया, कलरिंग कर ली, डिज़ाइनिंग कर ली, तो उसमें अगर हमें कुछ फंक्शनैलिटी डालनी है तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको 2 फ्रेमवर्क सीखने हैं। जे क्वेरी जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के ऊपर ही एक फ्रेमवर्क बना है। एजेक्स भी एक छोटी सी यूटिलिटी है कि बिना पेज लोड करे आप उसमें डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती है आपकी फ्रंट एंड में, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, जे क्वेरी, एजेक्स। तो ये आपको सीखना है। ठीक है, तो बैकएंड के लिए जनरली अभी तक क्या होता था कि आप पाइथन में बनाते थे बैकएंड, जावा में बनाते थे, PHP में बनाते थे, या रूबी ऑन रेल्स या किसी और लैंग्वेज में बनाते थे। अब क्या ट्रेंड चल रहा है कि आप जावास्क्रिप्ट में ही बैकएंड बनाते हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे फेमस फ्रेमवर्क है, उसे हम बोलते हैं Node.js। तो Node.js में हम क्या करते हैं हम डेटाबेस सॉरी डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज भी हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई वैल्यू क्रिएट करनी है, अपडेट करनी है, डिलीट करनी है, तो वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से हो जाएगा। हमें एडिशनल लैंग्वेज जैसे पाइथन या जावा की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो नोड के साथ 2 स्टैक चलते हैं, मीन स्टैक और मर्न स्टैक। मर्न स्टैक में हमारा क्या होता है, एम का मतलब मोंगोडीबी होता है। डेटाबेस के लिए हम मोंगोडीबी यूज़ करते हैं, और सर्वर मैनेजमेंट के लिए एक्सप्रेस हम यूज़ करते हैं, ई फॉर एक्सप्रेस। फिर होता है हमारा React.js और Angular.js। तो अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको ये जो फुल स्टैक डेवलपमेंट करना है वो रिएक्ट के साथ करना है या मीन के साथ करना है। Angular.js अपने आप में एक फ्रेमवर्क है, पूरा फुल फ्लैश फ्रेमवर्क है, इसमें सारे कंपोनेंट वगैरह आपको मिल जाएंगे। ये गूगल के थ्रू बनाया गया है। रिएक्ट सिर्फ एक व्यू लाइब्रेरी है कि जो आपको, जैसे अगर आप ट्विटर वगैरह देखते हैं, जैसे मैं ट्विटर अगर आपको खोल के दिखाता हूँ, तो वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे आइटम जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, कि जैसे रीट्वीट्स हो रहे हैं, लाइक्स हो रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से वो वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब क्या होता है कि अगर आपको सिर्फ वही छोटी सी वैल्यू बदलनी है, तो अब आप पूरा पेज तो उसके लिए रीलोड करोगे नहीं, तो आप क्या करते हो, उस कंपोनेंट की स्टेट को चेंज कर देते हो। तो वहाँ पे हमारी काम आती है रिएक्ट। तो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म आप देखोगे, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह, इस पर मोस्टली रिएक्ट ही यूज़ होती है। ये फेसबुक के थ्रू बनाई गई है। अगर आप मुझसे पूछोगे सर सबसे ज़्यादा जॉब किस में है, मीन में है या मर्न में है, तो सबसे ज़्यादा जॉब रिएक्ट वाले फ्रेमवर्क में है। तो आपको क्या करना है, नोड करना है, रिएक्ट करना है, मोंगोडीबी करना है, और एक्सप्रेस समझना है सर्वर चलाने के लिए।
ठीक है, इसमें हम और डिटेल में बात करेंगे अगर आपको कोई डाउट होगा। AWS आपको सीखना पड़ेगा बैकएंड मैनेजमेंट के लिए, कैसे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करो। और कुछ कंपनीज़ में SQL यूज़ होता है, कुछ कंपनी में MongoDB होता है। तो हमारी एडवाइस होती है कि आपको दोनों के आना चाहिए। अगर आप मर्ज स्टैक कर रहे हो तो MongoDB करें, बट SQL की क्वेरीज भी जान लें क्योंकि इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये आपको थ्योरी में पढ़ना है सारा। अब ये कहाँ से पढ़ना है, डिफरेंट यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं। अगर किसी को जानना होगा तो मैं एक बार बता दूंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने थ्योरी जान ली इन सारे टॉपिक्स की जो मैंने बताए हैं। उसके बाद आपको 2-3 सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाने, जैसे छोटी छोटी वेबसाइट बना दी आपने, एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना दी, किसी रेस्टोरेंट की बना दी, किसी जिम की बना दी। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी वेबसाइट्स बनानी है। फिर उसके बाद 1-2 आपको कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने की, मतलब कॉम्प्लेक्स जैसे आपने लिंक्डइन का क्लोन बना लिया, आपने स्लैक का क्लोन बना लिया, आपने फेसबुक ली एज इट इज़ एक और वेबसाइट उसे कॉपी कर लिया। तो थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने हैं जिसमें कम से कम 10-12 फंक्शनैलिटी हो मेजर, लगभग 30 से 40 फाइल्स हो उसके अंदर, और आपको लगभग 1 से 1.5 महीना लगे उसे बनाने में। जब आप थ्योरी कर लो, प्रोजेक्ट्स बना लो, फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो कि आप इंटर्नशाला पे, लिंक्डइन पे, लेट्स इंटर्न ऐसे प्लेटफॉर्म पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। जब 1-2 इंटर्नशिप कर लें, फिर फाइनल ईयर में आ जाए तो फिर जॉब्स के लिए करें। ठीक है, अब इसमें कई सारे रोल मैंने पहले ही बताया था। एक रोल आपको मिलेगा फ्रंट एंड डेवलपर का जॉब में, तो उसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, HTML CSS ये सब AJAX तक आपको आना चाहिए फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए। अगर आपको बैक एंड डेवलपर बनना है तो आपको ये सब आना चाहिए, जितना भी इस लाइन में लिखा है नोट वगैरह आपको सब आना चाहिए। ठीक है, आप बैक एंड डेवलपर दूसरी लैंग्वेज में बन सकते हो, जैसे जावा में जो लोग जॉब करते हैं वो बैक एंड डेवलपर बनते हैं मोस्टली, पाइथन वाले भी बन सकते हैं। ठीक है, तो उस लैंग्वेज में भी आप बन सकते हो। और UI डिज़ाइनर वाले क्या करते हैं, उनको बस स्क्रीन डिज़ाइन करनी होती है, उनको कोड करना नहीं होता। बस वो आपके फोटोशॉप पे ये सब पेज डिज़ाइन करके दे देंगे, जो कि फ्रंट एंड डेवलपर उसको कोड करेगा और बैक एंड डेवलपर उसमें डेटा इंटीग्रेट कर देगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पैकेज इसमें मिलता है बैक एंड डेवलपर को, ये मोस्ट पेइंग जॉब है पूरी इंडस्ट्री की, सबसे ज़्यादा पैकेज इसमें मिलता है। फिर आपको फ्रंट एंड डेवलपर में मिलेगा और उसके बाद फिर UI UX डिज़ाइनर पे। ठीक है, तो उस तरह से भी आप सोच सकते हैं। कोई और डाउट होगा तो हम इसमें और डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जावा ट्रैक, ये सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा जॉब्स आप अगर फ्रेशर के थ्रू देखते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको जावा में मिलती है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1990 के आसपास मार्केट में आई थी, और तब से रेलेवेंटली ये बहुत फेमस है। इसकी एप्लीकेशंस बढ़ती जा रही हैं। अगर आप जावा सीखते हैं तो आप एंड्रॉयड पे भी काम कर सकते हैं, मोबाइल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, वेब का बैकएंड भी बना सकते हैं, और स्टैंड अलोन जावा एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो इसका पर्पस ये है कि जावा की एप्लीकेशन हर डोमेन में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मेजॉरिटी कंपनीज आस्क फॉर जावा वाइल रिक्रूटिंग, इनफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटर्नशिप्स एज वेल। इंटर्नशिप की भी आपको इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। अगर आप इसमें हाई पेइंग जॉब देखें 8-10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, तो उसके लिए आपको DSA की नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब जावा बहुत पुरानी फेमस है, इसका एडवांटेज क्या है कि आपको बहुत सारी रिसोर्सेज ऑनलाइन इसकी मिल जाएंगी, जितनी आपको और लैंग्वेजेस की नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर आप इसके अलावा कोई और ट्रैक भी लेते हैं, मान लीजिए आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, मीन स्टैक में कर रहे हैं, लेकिन आपको जॉब के लिए जावा सीखनी है, तो आप एडिशनली जावा भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जावा अगर जावा ट्रैक पे जाएं तो ही जावा सीखेंगे, नहीं तो आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी जावा सीख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा पाइथन और डेटा साइंस का ट्रैक। ये सबसे फेमस लैंग्वेज है इस वक्त। अगर आप कोई भी सर्वे देखोगे तो उसमें फ्रेशर्स जो फर्स्ट टाइम कोडिंग सीख रहे हैं उन बच्चों के लिए सबसे फेवर्ड लैंग्वेज पाइथन है, क्योंकि बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, इजीली आप सीख लेते हो। जावा में बहुत कुछ सीखना पड़ता है, थ्योरी बहुत है। ठीक है, तो पाइथन लोग प्रेफर कर रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि डेटा साइंस की वजह से भी काफ़ी फेमस हो गई है, क्योंकि डेटा साइंस ये इस वक्त मतलब अराइव कर चुका है। बहुत सारी जॉब और इंटर्नशिप उस फील्ड में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप पाइथन में जाना चाह सकते हैं तो पाइथन में भी आप जा सकते हैं। तो उसमें कैसे करना है, सबसे पहले आपको बेसिक्स पढ़ने कि उसके सिंटेक्स क्या है, कैसे वेरिएबल डिफाइन होगा, डाटा टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो पाइथन की जो जान है वो सबसे ज़्यादा है उसमें मॉड्यूल्स में, कि आपको उसके मॉड्यूल्स यूज़ करना है। मॉड्यूल क्या होता है, एक सेट ऑफ फंक्शनैलिटी है जो किसी ने बना के ऑनलाइन रख रखी है, कि जैसे मान लीजिए आपको अपनी एप्लीकेशन में टाइम से रिलेटेड कुछ डेटा मैनिपुलेशन करना है, कि मुझे टाइम जो है HH फॉर्मेट में दिखाना है या AM PM के फॉर्मेट में दिखाना है, तो आप वो टाइम का मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे और डायरेक्टली बना सकते हैं। आपको दोबारा वो फंक्शन लिखने की नीड नहीं होगी। अब आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, आप गेम्स बना सकते हैं, बहुत सारे गेम्स हैं जो आप पाइथन में बना सकते हैं, हम भी बनवाते हैं। वेब स्क्रैपिंग आप कर सकते हैं,
वेब स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करना है कोड के यूज़ से। तो पाइथन का बहुत इसमें एप्लीकेशन है। आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। इसमें एक जेंगो फ्रेमवर्क होता है, जेंगो और फ्लास्क। वेब में भी आप बना सकते हैं, वेब बैकएंड, ठीक है, जेंगो और फ्लास्क की मदद से। तो मैं ये बता रहा हूँ कि पाइथन का स्कोप क्या क्या है, हर डोमेन में आप बना सकते हैं। अब आता है डेटा साइंस का। जब आपने मॉड्यूल सीख लिए तो उसमें आपको कुछ एडिशनल मॉड्यूल सीखने होंगे, जैसे नमपाई, पांडास, किट। तो इस तरह के जब आप मॉड्यूल सीखेंगे तो आप डेटा साइंस में भी जा सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है डेटा साइंस के बारे में तो हमारे जो चैनल है उस पर आपको रोड मैप्स मिल जाएंगे। वो 15-15, 20-20 मिनट के हर एक स्किल के ऊपर है। मैंने 4-5 स्टेजेस में वहाँ पे डिफ़ाइन कर रखा है कि कैसे आपको किसी स्किल को मास्टर करना है। सीपी वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो एक बार मैं लिंक डाल देता हूँ अगर आपको और डेप्थ में जानना है, ठीक है। यहाँ तो हम ब्रीफ में डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप डिटेल्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो डेटा साइंस में क्या करना है आपको, पहले मॉड्यूल्स आपको सीखने हैं, नमपाई, पांडास, उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है, कैगल, KAGGLE। तो ये सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है डेटा साइंस के लिए, जो सारे डेटा साइंटिस्ट एंथुसियास्ट यूज़ करते हैं। इस पर आपको मॉडल्स मिल जाएंगे, कॉम्पिटिशन्स मिल जाएंगे, नोटबुक्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको और गाइडेंस चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे एक चैनल है कृष्ण नायक, अगर आपको रिसोर्स चाहिए तो कृष्ण नायक का चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। काफ़ी पॉपुलर फील्ड है। मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटर्नशिप एज वेल एज जॉब। इंटर्नशिप और जॉब दोनों की अपॉर्चुनिटी आपको एज ए फ्रेशर मिल जाएगी। बस आपको इसकी थ्योरी आनी चाहिए। बहुत सारी थ्योरी है जो इसमें आनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे डिटेल में बताई है। 37 मिनट्स की वीडियो है सिर्फ डेटा साइंस के ऊपर, तो आप उसमें जाके डिटेल में देख सकते हैं। तो बहुत सारी थ्योरी आनी चाहिए, कम से कम 4-5 प्रोजेक्ट बनाने चाहिए अच्छी क्वालिटी के, तब आपको इस पर इंटर्नशिप या जॉब मिल जाएगा। बट इसमें स्कोप बहुत है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, मेक प्रोजेक्ट्स एंड मॉडल, ठीक है। तो इसके बाद आपको और कुछ जानना होगा तो हम इसमें और Q&A में ले लेंगे। फिर आता है हमारा मोबाइल ट्रैक। ये काफ़ी एडवांटेजेस रहता है। अगर आप वेबसाइट बनाओ और एक एप्लीकेशन बनाओ तो रिक्रूटर जो है ऐप की वैल्यू ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मोबाइल ऐप बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट बनाना, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल ट्रैक की वैल्यू ज़्यादा होती है आपके रिज्यूमे वगैरह में प्रोजेक्ट की, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो नेटिव डेवलपमेंट करें या फिर हाइब्रिड डेवलपमेंट करें। नेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा, एक एंड्रॉयड होता है जो एंड्रॉयड फ़ोन्स में चलता है, और एक iOS होता है जो कि आईफोन में चलता है। तो नेटिव ऐप क्या होती है कि एंड्रॉयड के लिए अलग बनती है और iOS के लिए अलग बनती है, ठीक है। बट हाइब्रिड क्या होती है, वो एक ही ऐप बनती है, वो एंड्रॉयड में भी चल जाती है और वो भी iOS में भी चल जाती है, ठीक है। जॉब्स नेटिव की ज़्यादा है, हाइब्रिड की रिलेटिवली कम है। अगर आपको नेटिव करना है, 2 ऑप्शन है आपके पास, जावा से करें या कोटलिन से करें। जावा एक पुरानी लैंग्वेज है जिसमें काफ़ी टाइम से कोडिंग हो रही थी, तो इसकी रिसोर्सेज ज़्यादा मिल जाएंगी। बट कोटलिन अभी लेटेस्ट आई है गूगल के थ्रू। गूगल ने अपनी एक लैंग्वेज निकाली है जिस पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर आप अभी मार्केट सिनारियो देखेंगे तो 25-28% ऐप्स इस वक्त कोटलिन में होंगी और बाकी जावा में होंगी। लेकिन जब आप फाइनल ईयर में आएंगे, पास आउट होंगे 3-4 साल में, तब तक आप देखेंगे ये रिवर्स हो चुका होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब कोटलिन में होगी। तो आपको यही रिकमेंडेड है कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले कोटलिन से ही शुरू करें, ना कि जावा से, ठीक है। हाइब्रिड में एक फ्लटर फ्रेमवर्क है, ये भी काफ़ी फेमस है, रिसेंटली लॉन्च किया है गूगल ने हाइब्रिड का फ्रेमवर्क। तो अगर आप हाइब्रिड में जाना चाहते हैं तो फ्लटर भी कर सकते हैं। इसमें भी वही स्ट्रैटेजी है, आपको पहले बेसिक्स पढ़ने हैं, कुछ ऐप्स बनानी है छोटी छोटी, और फिर इंटर्नशिप्स और जॉब के लिए कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन कैसी बनानी है, आप बना सकते हैं, जैसे कोविड ट्रैकर ऐप है कि कितने केसेस आ रहे हैं एंड कितने लोग कहाँ क्या डेथ्स हो रही हैं या कितनी रिकवरीज हो रही है, तो उसकी ऐप बना सकते हैं। फूड ऑर्डरिंग ऐप बना सकते हैं, ई-कॉमर्स ऐप बना सकते हैं। तो इस तरह की स्टैंडर्ड ऐप्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करिए, जॉब के लिए करिए। उसके लिए हम सेपरेट बात करेंगे कि इंटर्नशिप्स आपको कैसे लेनी है और जॉब कैसे लेनी है एंड में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा DSA और CP ट्रैक, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का क्या होता है कि ये आपसे रिटर्न में भी पूछा जाता है। जिस भी कंपनी में आप फाइनल ईयर में या 3rd ईयर में बैठोगे तो वो रिटर्न में भी आपसे पूछेगी और आपसे इंटरव्यू में भी पूछेगी। अब क्यों पूछती है, ये आपसे वैल्यूएट करना चाहती है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी अच्छी है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट ऑप्शनल, ये आपके लिए मैंडेटरी है, आपको DSA करना ही होगा, चाहे आप कोई भी पीछे से ट्रैक ले रहे हो। वो क्या होता है कि जैसे मान लो आप डेटा साइंस के लिए जा रहे हो या वेब डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो,
तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे, उसके साथ साथ आपसे डीएस से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये करना ही करना है। डिफ़िकल्टी लेवल वेरी करता है, अगर 3.5 लाख की टीसीएस है तो उसमें बहुत सिंपल डीएस से आता है, फिर 5 लाख की सेपियंट है तो उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है, 8 लाख की यात्रा आएगी तो उसमें थोड़ा और डिफ़िकल्ट आता है, 10 से ऊपर चले जाओगे तो बहुत डिफ़िकल्ट आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना होगा, डीएस से करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसकी भी वीडियो आपको यहाँ पे एक 30 मिनट्स की है, 0 to 1 पाथ इन डीएस से, तो वो आप आराम से देख सकते हैं। अब आता है कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग। तो डीएस से तो आपको मैंडेटरी है, चाहे कोई भी ट्रैक आप यूज़ करें, लेकिन सीपी इज़ अ ट्रैक इन इटसेल्फ, ये अपने आप में एक ट्रैक है। अगर आप सीपी कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें थोड़ी आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको एक सेमेस्टर वाइज करना होता है, या इस 3rd ईयर में आप ये कर रहे हो, 2nd ईयर में कुछ और कर रहे हो, तो इस हिसाब से करना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी आपकी बैंडविड्थ जाती है सीपी करने में। सीपी की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, अगर आपको 12 लाख से ज़्यादा की नौकरी करनी है, जैसे गूगल, फेसबुक, या आपको किसी और भी एडोबी वगैरह, मतलब तमाम कंपनियां हैं, 50+ कंपनियां हैं जो 12-15 लाख का पैकेज देती है, तो वहाँ पे उस लेवल की प्रॉब्लम्स आप करोगे तो आपको एडवांटेज होगी, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं सीपी में, बहुत प्राइज मनी होता है, लैक्स में होता है, तो उसमें आप जीत सकते हैं। तो काफ़ी स्कोप है, अगर आप सीपी करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको आप उसमें कोडर बन सकते हैं अच्छे लेवल के, येलो, रेड, ब्लू, तो काफ़ी सारी उसमें कैटेगरीज हैं। उसके बेसिस पे जॉब भी बहुत इजीली मिल जाती है। अगर आप एक फेमस कोडर हैं तो कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं, तो ये ट्रैक भी अपने आप में काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। अगर आप अच्छी रेटिंग और रैंकिंग लाते हैं तो आपको जॉब पाना काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो डीएसए के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है, जीएफजी आपको करना है और लीड कोड करना है। जीएफजी तो आपको पता होगा, लीड कोड नहीं पता है तो उसको भी जाके एक्सप्लोर करें। कंपैटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए आपको 2 प्लेटफॉर्म यूज़ करने हैं, कोडशेफ करना है और कोड फोर्सेस करना है। अगर आप मुझसे पूछोगे सर कितनी रेटिंग्स और रैंकिंग बहुत है, तो कोडशेफ पे एटलीस्ट 5 स्टार होना ज़रूरी है और कोड फोर्सेस पे एक्सपर्ट होना। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 स्टार और एक्सपर्ट बन गए तो आपकी गारंटी जॉब लग जाएगी, बट आपकी जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप पूछोगे सर मैं जॉब लगने के चांसेस कैसे बढ़ाऊँ, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोडशेफ पे 5 स्टार हो जाए और कोड फोर्सेस पे एक्सपर्ट हो जाए। उसके साथ साथ और भी चीज़ें करनी है, सिर्फ उससे नहीं होगा, बट ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है हमारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ नहीं आ रही तो आपको काफ़ी फैंसी लगता होगा, यूट्यूब वगैरह पे एड्स आते होंगे, ये सीख लो वो सीख लो, तो उसमें क्या है ना, अभी इतनी जॉब्स नहीं है। अगर आप 3-4 साल के होराइजन में देखोगे, जैसे आप 2020 या 1920 के बैच के बच्चे होंगे यहाँ पे मोस्टली जो ज्वाइन करा है कॉलेज में, तो आप 2023-24 में आप पास आउट हो गए, तो तब तक भी अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं नहीं इसमें, और जो जॉब्स हैं वो टॉप कॉलेजेस के बच्चों को मिल जाती है, ठीक है। तो अब अगर आपको इसमें जॉब पानी है तो मोस्टली वो मास्टर्स में मिलती है, कि अगर आप एमटेक कर रहे हो किसी आईआईटी से या किसी और यूनिवर्सिटी से आप एमटेक कर रहे हो या बाहर से मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है, तो तब आपको ये मिलती है। अगर आपका है कि नहीं सर मुझे तो इसमें ही करियर बनाना है, मेरा गोल ही यही है, तो आपको माइंडसेट प्रिपेयर करना है कि आपको मास्टर्स करना है या फिर कुछ शॉर्ट टर्म पोस्ट ग्रेड कोर्स करना है, जैसे 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के कोर्सेज बहुत है, जैसे ग्रेट लर्निंग का है, अपग्रेड का है, तो वो सब आपको करना पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिलेगी। अब तीसरा ऑप्शन आता है कि सर मुझे जॉब नहीं करनी, बस मुझे एक्सप्लोर करना है टेक्नोलॉजी का, मुझे सीखना है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, कॉलेज में दिखाना है, तो वो आप कर सकते हो विदाउट एनी होप ऑफ जॉब, आप लर्निंग पर्पज से कर सकते हो। अगर उसमें पूछो कौन सा करूँ सर, ब्लॉकचेन कर लो, ब्लॉकचेन सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल, काफ़ी वैल्यू है, फैकल्टीज़ वगैरह भी, कंपनीज़ भी इसकी वैल्यू करते हैं, कि जैसे अगर कोई इवैल्यूएट कर रहा है आपको हायरिंग के लिए, तो अगर आपने प्रोजेक्ट लगा रखा है ब्लॉकचेन का और आपको उसकी नॉलेज है, तो उसको लगेगा कि हाँ भाई एक अच्छा मतलब इंट्यूटिव बच्चा है, नॉलेजेबल है, इसको अवेयरनेस है, ठीक है। तो आप ब्लॉकचेन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, सिंपल है, थ्योरी सीखें और फिर प्रोजेक्ट्स बनाएं। अब फिर आता है हमारा साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है, इसमें आपको एज अ फ्रेशर भी जॉब्स मिल जाएंगी, बट यहाँ पे इशू क्या आता है कि पैकेज बहुत कम है। अगर आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो लगभग 2.5, 3, 3.25 से स्टार्टिंग होगी, तो आई होप कि बहुत बच्चे इसमें कंफर्टेबल नहीं होते हैं, 4-5 साल बाद जाके इसमें थोड़ी पैकेज बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, बाकी इसमें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब मैंने इतने सारे ट्रैक्स बताए हैं, इसमें से आपने कोई एक चूज़ कर लिया, तो अब उस ट्रैक में इंटर्नशिप कैसे पाना है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने बेसिक्स पढ़ लिए हैं उसके, ठीक है। आपने 3 से 5 सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना लिए हैं, चाहे वेब हो या एंड्रॉयड हो या डेटा साइंस हो, कोई सा भी ट्रैक हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, आपको एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाना है लिंक्डइन पे। लिंक्डइन आप सभी जानते हो, नहीं जानते हो तो मेरा भी प्रोफाइल देख लेते हैं और मेरे बारे में भी आप जान लेंगे।
मैं अचिंत्य गौमत, मैं 2016 बैच का पास आउट हूँ। HBTU कानपुर एक कॉलेज है, एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने लगभग मुझे 1 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और 6-7 महीने का मुझे किसी स्टार्टअप में वर्क करने का एक्सपीरियंस है। तो मैंने मोस्टली वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉयड पे ही काम करा है 4-5 साल। तो 2018 में फिर मैंने ये 2 वे स्टार्ट किया था। तो इसमें हमारे 2 पार्ट हैं, क्यूरिकुलम लर्निंग जिसमें सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह हम देते हैं, 2 वेट्स ऐप करके है हमारी, AKTU में मोस्टली है यूपी में। और उसके साथ साथ हमारे स्किल लर्निंग प्लेटफॉर्म है तथास्तु, कि जहाँ पे आप DSA वगैरह के कोर्सेज कर सकते हो। यहाँ पे लाइव बूट कैंप्स हम कराते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाना होगा, अपनी सारी इन्फो यहाँ पे डालनी होगी। सेकेंड स्टेप में प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। अगर आप वेब कर रहे हो, एंड्रॉयड कर रहे हो और वेब कर रहे हो, एंड्रॉयड कर रहे हो, जावा कर रहे हो, तो आपको गिटहब पे भी अपना प्रोफाइल बनाना होगा। वहाँ पे भी कुछ रिपोजिटरीज डालनी होंगी, अपने प्रोजेक्ट्स डालने होंगे। और अगर आप डेटा साइंस कर रहे हो तो आपको कैगल में बनाना होगा, ठीक है। तो इन तीनों प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना है। लिंक्डइन मैंडेटरी है, फिर गिटहब है वेब, एंड्रॉयड और जावा के लिए, और डेटा साइंस के लिए आपको कैगल पे अपना प्रोफाइल बनाना होगा, ठीक है। अगर इसके साथ साथ थर्ड स्टेप में अगर आपकी कुछ कोडिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह में रैंक्स और रेटिंग्स आ जाती हैं, जैसे आप कुछ टॉप 100 में आ जाते हो, टॉप 200 में आ जाते हो, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। आप उसको अपने रिज्यूमे में लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल प्रोफाइल के साथ साथ रिज्यूमे भी बनाना है, ओके। अच्छा सर, ठीक है। उसका भी आप देख सकते हो, यहाँ पे रोड मैप मिल जाएगा आपको, हाउ टू मेक अ किलर रिज्यूमे, ठीक है। तो ये काफ़ी है। तो यहाँ पे आप आराम से 16 मिनट में समझ सकते हो कि रिज्यूमे अच्छा कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। स्टार्ट अप्लाइंग, जब ये 3 चीज़ें हो जाए कि आपने बेसिक्स प्रोजेक्ट कर लिया, प्रोफाइल बना लिया, रिज्यूमे बना लिया, रैंकिंग रेटिंग मिल गई, तो अब आप क्या करें, इंटर्नशिप ढूंढना शुरू कर दें। 3 प्लेटफॉर्म मेन है, इंटर्नशाला, लिंक्डइन, angel.co। यहाँ पे कंपनीज मिलेंगी, उनकी रिक्वायरमेंट्स देखिए और उसके बेसिस पे अप्लाई करिए। अगर आपको रेफरल मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भी आप ट्राई कर रहे हैं तो वो करते रहें। अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी ले लीजिए। जैसे बच्चे बहुत सोचते हैं कि सर मैं अनपेड इंटर्नशिप नहीं करूँगा। अब जैसे इमेजिन करो किसी बच्चे ने अनपेड इंटर्नशिप करी है और अपने रिज्यूमे में डाला है कि मैंने 2 वेट्स में एक इंटर्नशिप करी थी, कि वेब डेवलपर की इंटर्नशिप करी थी। तो जब रिव्यूअर उसका रिज्यूमे देख रहा है, उसको थोड़ी पता है कि ये फ्री है, कि पेड है, कि अनपेड है। तो फर्स्ट लुक में तो उसको लगेगा ना कि भाई कुछ तो एक्सपीरियंस है। अब जिस बंदे ने इंटर्नशिप का कॉलम खाली छोड़ रखा है और एक बंदे ने वहाँ पे वेब डेवलपर 2 वेट्स लिख रखा है, तो किसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, है ना। तो अगर आपको अनपेड भी मिलती है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी डिटेल में आप Q&A में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कुछ और स्पेसिफिक बता दूंगा। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको जॉब कैसे लेनी है, ठीक है। तो जॉब के लिए सबसे पहले आपको कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, जैसे DSA है, ऊप्स है, DBMS है। DBMS के साथ साथ आपको SQL पढ़ना है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें जॉइन कैसे बनता है, इसमें वो कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेरीज आनी चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है और ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है। तो ये सब सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज आती है पहले वो रिटर्न लेती हैं, फिर कोडिंग राउंड होता है, इंटरव्यू होता है। कुछ कंपनीज रिटर्न के साथ साथ कोडिंग राउंड ले लेती हैं और फिर इंटरव्यू होता है, बट मोस्टली पहले रिटर्न होगा, फिर कोडिंग राउंड होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो रिटर्न में क्या होता है कि आपको बहुत सारे इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आएंगे, पॉइंटर्स के क्वेश्चन आएंगे, ऊप्स के क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके बेस्ड होंगे C और C++ पे। तो C और C++ के MCQ आपको पढ़ने हैं रिटर्न के पर्सपेक्टिव से। फिर उसके साथ साथ उसमें आएगा एप्टीट्यूड, उसमें रीजनिंग आएगी और क्वांट आएगा, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। इंग्लिश भी आएगा, उसमें इंग्लिश के MCQ आएंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करने, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने, तो वो इंग्लिश भी आपको प्रिपेयर करनी होगी जॉब के लिए। 1-2 आपको गुड प्रोजेक्ट बनाने होंगे, एक तो आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही बनाना है और एक शायद 3rd ईयर या 2nd ईयर में भी प्रोजेक्ट होगा आपका। तो 2-3 गुड प्रोजेक्ट ज़रूर बनाएं, किसी में भी ट्रैक में बना सकते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस करे हैं, ठीक है। कोई भी उसमें इशू वाली बात नहीं है। और अगर इंटर्नशिप करी है तो अच्छी बात है, नहीं करी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जॉब लगे Tier 1 प्रोडक्ट कंपनी में, जैसे फैंग कंपनी बोलते हैं हम, अगर आप फैंग को टारगेट करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ओपन सोर्स पोर्टफोलियो पे काम करना होगा। ओपन सोर्स मतलब गिटहब पे आपको अच्छा प्रोफाइल बनाना होगा, कुछ 3-4 एप्लीकेशन वहाँ पे लगानी होंगी, कुछ कंट्रीब्यूशन करना होगा, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी प्रेफर करती है अगर आपका एक्टिव गिटहब प्रोफाइल है तो, ठीक है। सेकंड, आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए DSA की, बहुत अच्छी, मतलब ग्राफ और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लेवल तक के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको, इतनी अच्छी आपको नॉलेज होनी चाहिए। CP कर लो तो अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो कोई नहीं है, बट करो तो ज़्यादा बेटर है।
कि आपकी अच्छे स्टार्स और रैंकिंग है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, तो डिसेंट लेवल टू प्रो आप कर सकते हो। तो इसके साथ साथ आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है। सिर्फ इंग्लिश बोलना ही नहीं, बट कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, आप नर्वस नहीं हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स भी आपको अपने ठीक करने होंगे। आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं लाइक माइंडेड पीयर्स का, लिंक्डइन पे, गिटहब पे, किसी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे या किसी सोशल मीडिया पे जहाँ भी आपको लोग मिलते हैं। जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो उसमें आप कनेक्ट होकर लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनसे फिर आप रेफरल और अदर सपोर्ट मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल पॉइंटर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये कुछ कूल थिंग्स टू डू एज एन इंजीनियर है। कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, कॉन्टेस्ट हैं जो हर साल होते हैं। सेकेंड, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर के बच्चे पार्ट लेते हैं। तो एक होता है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैकेथॉन कराता है। 4-5 लोगों की टीम बना के आपको इसमें कुछ वेबसाइट या ऐप बनानी होती है। तो काफ़ी अच्छा है, इसकी काफ़ी वैल्यू है, रिकॉग्निशन है। तो अगर आपके रिज्यूमे में है तो आपको काफ़ी एडवांटेज होगा। दूसरा है हमारा गूगल समर ऑफ कोड। इसमें क्या होता है कि गूगल बहुत सारी कंपनीज़ को बुलाता है, 30-40 कंपनीज़ को, और उनसे कहता है कि आप स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स दो ओपन सोर्स के, गिटहब वगैरह पे वो बनाएंगे, किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं, पाइथन, जावा वगैरह। तो उसके बाद गूगल आपको स्टाइपेंड देता है, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए बच्चों को मिलते हैं 2 महीने के काम के। तो इसकी बहुत वैल्यू, रिकॉग्निशन है मार्केट में, तो इसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। फिर एक अक्टूबर फेस्ट, एक छोटा सा कॉन्टेस्ट होता है अक्टूबर के महीने में, तो अगले अक्टूबर में आएगा, गिटहब पे होता है, तो इसमें भी आप पार्ट ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं, हम ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। आई होप आप सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड होंगे, तो टाइम टू टाइम जब भी वो आएगा हम करेंगे। इस वक्त कोरा प्रोग्रामिंग चैलेंज चल रहा है, तो अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। इसमें भी लगभग 7-8 लाख के प्राइज़ मनी है। ठीक है, तो ये इसमें ज़रूर पार्ट लें। जैसे जैसे आप इसमें कुछ रैंकिंग या कुछ लाएंगे तो धीरे धीरे आपका रिज्यूमे अच्छा होता रहेगा। 6 से 7 फरवरी को होगा, तो इसमें ज़रूर चेक करें हमारे चैनल पे जाके। ठीक है, तो पार्ट लेना भी अच्छी चीज़ है, भले ही आप स्कोर ना कर पाओ, बट पार्ट तो एटलीस्ट लीजिए। कोडिंग कॉन्टेस्ट में आप पार्ट ले सकते हैं। ACM ICPC वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है, तो इसकी काफ़ी वैल्यू है। गूगल किक स्टार्ट, अगर गूगल में जाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी एडवांटेज है। इसके 8 राउंड होते हैं साल में, तो अगर अंडर 100 रैंक आप ले आते हैं 2-3 कॉन्टेस्ट में, तो इसमें आपकी काफ़ी इंटरव्यू की कॉल वगैरह आ सकती है। एक TCS का कोड वीटा होता है, तो शायद सेकेंड थर्ड ईयर के बच्चे ही इसमें एलिजिबल होते हैं, फर्स्ट ईयर आई थिंक नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हो तो आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करिएगा नेक्स्ट ईयर जब आएगा। ठीक है, तो ये कोडिंग कॉन्टेस्ट ऐसे बहुत सारे होते हैं, कोऑर्डिनेशन है, कोरा का हो गया, तो हर कंपनी का होता रहता है। हम ग्रुप में टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें मिल सके। अब कुछ बहुत सारे आपको स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम मिलेंगे कि हमारे स्टूडेंट एम्बेसडर बन जाओ। सबसे अच्छा माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर है, तो ये नॉन टेक्निकल इंटर्नशिप है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं मुझे टेक्निकल ही करनी है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी, सॉफ्ट स्किल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं। कोई छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं 2-3 महीने के, तो इस तरह करिए कि आपकी अपनी स्टडीज़ ना डिस्टर्ब हो, थोड़ा आपको एक्सपोजर मिले, फ्रेंड्स बने, लोगों को जाने। तो मैंने तो खुद काफ़ी अपने कॉलेज टाइम में काफ़ी करी हैं ये सब चीज़ें, तो आप ये सब कर सकते हैं। MS लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर है, कम्युनिटी मैनेजर इंटर्न का हम कराते हैं, हमारे भी 200-300 से ज़्यादा बच्चे कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हैं। कैंपस निंजा है, कोडिंग निंजा का, तो ऐसे बहुत सारे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा सकते हैं अपने कॉलेज में। ठीक है, तो आपको वर्कशॉप करानी है, कोई सेमिनार कराना है, तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आता है। तो ये कूल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। कोई टॉक दे सकते हैं, कोई स्पीच दे सकते हैं, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा एजेंडा था। तो इसके बाद आपके कोई डाउट्स हो तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। गोकुल विच बैच इज़ दिस, आई डिडंट गेट यू, मतलब समझा नहीं मैं। तो अगर आपके कोई डाउट्स है तो अब हम डिस्कस कर सकते हैं।